हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में नंबर दिलाने में सहायक होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका आकार में होती है जब यह एक विलयन में रख दी जाती है। ऑप्शंस हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक। एक कोशिका आकार में होती है जब यह विलयन में रख दी जाती है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपरटोनिक। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका किसमें रखने से आयतन बढ़ती है? विकल्प है एक समप्रसारी विलयन में, एक अल्प प्रसारी विलयन में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक अल्प प्रसारी विलयन। अब आप समझ लीजिए अल्प प्रसारी विलयन के बारे में। जिस विलयन का प्रसारण दाब का मान कम होता है उसे अल्प प्रसारी विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीज किस कारण जल में रखने से फूलते हैं? विकल्प कुछ आपके सामने हैं, अंतःशोषण, जलीय अपघटन, प्रसारण, ये सभी। आंसर आप गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ दोस्तों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन है अंतःशोषण। अब हम जानते हैं अंतःशोषण क्या है। अंतःशोषण एक विलयन के गठन के बिना पदार्थों से पानी की सोखने की प्रक्रिया है। पानी में डूबे बीज की सूजन अंतःशोषण का एक उदाहरण है। अंतःशोषण कोशिका की मात्रा में अस्थायी वृद्धि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शंस हैं बाह्य प्रसारण, अंतःशोषण, प्रसारण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन है बाह्य प्रसारण। अब हम समझते हैं बाह्य प्रसारण क्या होता है। प्रसारण क्रिया द्वारा कोशिका या ऊतकों से जल का निकास बाह्य प्रसारण कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विकल्प आपके सामने है, अंतःशोषण, जाइलम, बाह्य त्वचा, कोशिका जल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जाइलम। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। अब हम जानते हैं जाइलम क्या है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जिसे आपसे पूछ लिया जाए कि जाइलम कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। और दोस्तों, रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो बच्चों, पहले आप ऑप्शंस देखिए, 6, 21, 20, 17। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 17। पौधों की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। इन तत्वों के नाम आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फ्यूरिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज और मालिब्डेनम, निकिल, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आइए जानते हैं कि धान का खैरा रोग और लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है। विकल्प है जस्ता, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन है जस्ता। धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। जस्ता एक तत्व होता है और इसी के कमी के कारण खैरा रोग और लघुपत्र रोग धान में होता है। अगला क्वेश्चन, फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो सबसे पहले आप जानिए बीटल रोग क्या है। अम्लीय मृदा में मेलिबेडिनम की कमी के कारण फूल गोभी सुलझ जाती है, इसी को बीटल रोग कहते हैं। अब देखते हैं इसके विकल्प को।
विकल्प है MgCuZnAl। आंसर गेस कीजिए। राइट आंसर इज ऑप्शन है Mg। फूल गोभी का बीटल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन है Mg। अगला क्वेश्चन, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? आइए जानते हैं। बिंदु स्राव, वाष्पीकरण, खाद्य उत्पादन, ये सभी। सही आंसर है बिंदु स्राव। जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि बिंदु स्राव कहलाती है। अब हम जानते हैं बच्चों कि बिंदु स्राव क्या है। बिंदु स्राव के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि पत्तियों के उपांत से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव बिंदु स्राव कहलाता है। बिंदु स्राव का अध्ययन सर्वप्रथम बर्गस्टीन ने 1887 में किया था। तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदु स्राव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1887। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? विकल्प कुछ आपके सामने हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रसरण, विसरण या धूप। आंसर आप गेस कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। आशा करती हूँ आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। अब हम जानते हैं साथियों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे अपनी पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस O2 बाहर निकालते हैं। आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब देखते हैं इसी क्रम में कुछ अगले क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो पहले क्वेश्चन में हमने आपको समझा दिया था बच्चों। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दे लेंगे। ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरीन। आंसर गेस कीजिए। आपके पास 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में से आपको सही आंसर देना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाहर जो गैस निकलता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकालता है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।